नमस्कार, जय जोहर संगवारी हो। मैं प्रतीक सिंह दोस्तों अर्जुना क्लासेस की ओर से आप सबके लिए आज 15 सितंबर 2024 की तिथि पर जो हमारा छात्र अधीक्षक का परीक्षा हुआ था उसका रियल ग्राउंड का दोस्तों आपके लेकर के रिपोर्ट हम लेकर के आ रहे हैं, जहां हम बच्चों से बातचीत करके जानेंगे कि कैसा रहा पेपर का स्तर क्या रहा और कट ऑफ किसके आसपास जा सकता है। तो सीधे ग्राउंड रिपोर्ट के लिए आप जुड़े रहे अर्जुना क्लासेस के साथ। हम धीरे धीरे आने वाले बच्चों के साथ भिड़ेंगे और आज हम पहुंचे हुए हैं दोस्तों आपके बिलासपुर के अटल बिहारी विश्वविद्यालय भी खड़े हैं। तो मिलते हैं जैसे बच्चे आते हैं आपके सामने हम लेकर के समक्ष हाजिर। जय जोहर संगवारी हो, मैं प्रतीक सिंह दोस्तों अर्जुना क्लासेस की ओर से आप सबके सामने आज हॉस्टल वार्डन का ग्राउंड रिपोर्ट लेकर के हाजिर हुआ हूं। आज हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है दोस्तों यहाँ के एक्सपीरियंस, जिनसे हम बात करके जानेंगे कि पेपर का स्तर कैसा रहा और किस तरीके के पेपर में कट ऑफ जा सकता है, क्या एक्सपेक्टेशन हो सकते हैं। तो पहले आप एक इंट्रोडक्शन दे देंगे सर एक बार। मेरा नाम ईशान शर्मा है जी ईशान जी। और यहाँ मेरा सेंटर था जी और प्रिपरेशन वैसे तो मैं CGPSC कर रहा हूँ जी जी। लेकिन कॉम्पिटिशन एग्जाम ये भी देते रहता हूँ। तो अब बहुत लंबे समय के अरसे के बाद हमारा कोई वैकेंसी कंटिन्यूसली फिर से होना चालू हुआ है छत्तीसगढ़ में, जैसे हम देख रहे हैं। तो एक तरीके से उसको व्यापम की बारिश की पहली फुहार समझ सकते हैं। बहुत दिनों इसके बाद कंटिन्यू हो सकता है शायद सीरीज, उम्मीद तो यही है। तो इस पेपर को लेकर के आपकी उम्मीदें कैसे हैं कि क्योंकि इसके आधार पर आने वाले पेपर का स्तर क्या रहेगा ये डिसाइड हो सकता है। तो आपको लेकर क्या है कि इस पेपर का स्तर किस लेवल के आसपास आप जज करना चाहेंगे? स्तर मॉडरेट ही रहेगा। मॉडरेट था जिस हिसाब से नई सरकार चेंज हुई है और पुराने में जिस प्रकार से फेरबदल हुए हैं, अब आने वाले समय में मॉडरेट ही क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा टफ भी नहीं जाएगा, ज्यादा लो भी नहीं जाएगा। ये हॉस्टल का परीक्षा का स्तर कैसा रहा आपके हिसाब से? मॉडरेट था, ठीक था क्वेश्चन। तो आपके हिसाब से सेफ स्कोर क्या हो सकता है? जनरल के लिए 80+, 85 के आसपास चल जाएगा बोलिए। इसके अलावा अब किस एग्जाम की ओर आप झांक रहे हैं या देख रहे हैं? ऐसे तो चलते रहता है, सेंट्रल एग्जाम वगैरह भी की तैयारी चलती है। ये बहुत अच्छी बात कही आपने सेंट्रल एग्जाम वाली। क्योंकि छत्तीसगढ़ में अधिकांश बच्चों के साथ यही समस्या है कि हम राज्य के भरोसे बैठ जाते हैं, PSC को लेकर के सेंट्रल पर ध्यान देते नहीं है। जबकि सेंट्रल में SSC रेलवे एकदम कैलेंडर वाइज एग्जाम ले रहे हैं, तो उनकी ओर भी झांकना चाहिए, उनकी ओर भी देखना चाहिए। तो हम चाहते हैं आप अपने जूनियर से एक बार अपील करें कि जरूर सेंट्रल के एग्जाम की ओर देखें। सेंट्रल के एग्जाम की ओर सबको ध्यान देना चाहिए और तैयारी भी करना चाहिए। कैंडिडेट से भी जानते हैं धीरे धीरे कि किस तरीके से पेपर का स्तर रहा है। आप बताएंगे सर कैसा रहा पेपर का स्तर? बहुत अच्छा था। जिस हिसाब से व्यापम परीक्षा लेता है वो स्तर व्यापम का ये नहीं दिखा है। पेपर बहुत सरल है, कंप्यूटर और GS के क्वेश्चन बहुत सरल है। व्यापम छत्तीसगढ़ में अगर पूरे सेंट्रल में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ की जो PSC है और व्यापम है बहुत टफ पेपर लेते हैं। मैं कंटिन्यू पेपर देता हूँ, अभी मैं AP में ही हूँ, AP का ही तैयारी कर रहा हूँ, गवर्नमेंट AP का। बहुत सरल क्वेश्चन पूछे हैं। अभी आप सेंट्रल की बात कर रहे थे, मैं बताऊंगा अभी 11,000 पोस्ट NTPC की है। आगामी PSC भी आएगा, इसके बाद आप प्रयोगशाला परीक्षा है, PSC भी छत्तीसगढ़ की आएगी। SSB में भी आया हुआ है, सेट की परीक्षा है दिसंबर में, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा जनवरी में होगी। तो ये जो परीक्षा है, मैं जहाँ तक पहुँचता हूँ, अगर जो PSC वाले अगर बैठे हैं वास्तव में सामान्य 85+ जाएगा। भाई ने जैसे बोला है बहुत सरल पूछे हैं सर। अब YouTube में आप क्या क्रिएट कर सकते हैं आज तो आप ही बता दोगे। YouTube में लाइव स्ट्रीमिंग होता है, वीडियो अपलोड होता है जी। ऐसे क्वेश्चन पूछे तो नहीं, आज शाम 6:30 बजे मॉडल आंसर भी आपको मिल जाएगा, जितना पेपर का है तो आपको मैच कर लेंगे। ठीक है, अब ये बात अलग है कि जिनको अगर पढ़ाई आप सिलेबस नहीं देखोगे, मनोविज्ञान के क्वेश्चन अच्छे थे, ये बोलेंगे मनोविज्ञान के क्वेश्चन अच्छे थे, टफ थे, फंसाने वाले थे मनोविज्ञान के, ठीक है। और बाकी तो एवरेज ठीक है। ठीक, चलिए। और आप वैसे तैयारी किस चीज की कर रहे हैं? मैं AP की तैयारी कर रहा हूँ। मैं भी AP में हूँ, मैं ही यूनिवर्सिटी में मतलब कॉलेज में ही असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। अच्छा। अभी मतलब हम लोग संविदा वाले। अच्छा जी, हम लोग गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हैं। अभी वैकेंसी जो 2100 आने वाली है उसी का। चलिए, आपके भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। अर्जुन क्लासेस यूट्यूब चैनल से जुड़िएगा आज शाम को, जी। वहाँ आपका ये रिपोर्ट भी आएगा और धीरे धीरे आपको वहाँ मॉडल आंसर मिल जाएगा आप सबको शाम तक 6:30 बजे। तो अगले विद्यार्थी दोस्तों हमारे साथ हाजिर है। चलिए इनसे कुछ आपके पेपर के स्तर को लेकर के बात करते हैं। तो पहले आप अपना शुभ नाम बता देंगे सर? मेरा नाम गोपाल साहू है। तो गोपाल जी, आज जो हॉस्टल परीक्षा आपने दिया तो उस पेपर के स्तर को आप किस तरीके से देखते हैं? या जहाँ तक मैं अपने हिसाब से नोटिस किया, एग्जाम तो ठीक लेवल में ही था और जहाँ तक कंप्यूटर तो सरल आया ही था और मैथ्स भी ठीक ठाक था। लेकिन इसमें वही स्टूडेंट क्वालिफाई कर पाएंगे जो बहुत अच्छे तरीके से सटीक पढ़ाई किए हैं, वो लोग क्वालिफाई कर पाएंगे और हम लोग थोड़ा मीडियम लेवल की स्टूडेंट थोड़ा नंबर से कुछ कम रह जाएंगे। अच्छा, और कट ऑफ के आसपास क्या उम्मीद लगता है आपको, कितना के आसपास कट ऑफ जाना चाहिए? कट ऑफ लगभग 72-75 के आसपास जाएगा। 72-85 लेवल। वो आप पहले जो सीनियर भी आए हुए थे वो भी लगभग जनरल के लिए 80-85 के आसपास कट ऑफ बता रहे थे। तो इस डाटा से आप कितने सेटिस्फाई हैं कि क्या वो कट ऑफ उतने के आसपास जाएगा? नहीं, इसे थोड़ा बढ़ भी सकता है। तो गवर्नमेंट के ऊपर भी रहेगा कि कभी कभी क्वेश्चन को लोग विलोपित भी कर देते हैं। लेकिन मुझे जहां तक लगा 75 या 78 के आसपास
कट ऑफ जा सकते हैं। तो जैसा आपने बताया कि कंप्यूटर और मैथ्स के प्रश्न ठीक इस तरह के थे, हाँ जी तो जी। बाल मनोविज्ञान जो एक नया टॉपिक में जुड़ा हुआ था, खेल शिक्षा योगा, इसके जी। स्तर को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? इनका स्तर कैसा था? सर मुझे जहाँ तक लगता है जैसे नया सिलेबस अगर जारी करता है गवर्नमेंट, तो इसके लिए हम लोग चाहे कितना ही पढ़ ले, और जब ये क्वेश्चन देते हैं एग्जाम में, तो हम लोगों के लिए हट कर ही रहता है, तो इसमें हम लोग कंफ्यूजन हो जाता है। जी जी। तो इसमें हम लोग को कंफ्यूजन हो जाता है, और हम लोग ना थोड़ा हल्का फुल्का तुक्का लगाते हैं इसमें। 4 ऑप्शन में तो 2 को क्लियर रहता ही है, जी जी। 50-50%, और 2 में थोड़ा ये हो सकता है करके लगाते हैं। बाकी जी। कई क्वेश्चन है जो इजी से बन गया, जिसको पता था। और करंट अफेयर वगैरह का स्तर कैसा रहा आपके अनुसार? करंट अफेयर का लेवल भी थोड़ा ठीक था, जिसको हम लोग पढ़ते आ रहे थे। आपका अर्जुरा करंट अफेयर से, और हम लोग कई यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, जी जी। जिससे हम लोगों का करंट अफेयर भी थोड़ा ठीक ठाक रहा सर। चलिए बहुत बहुत बताइए, आपका पहले शुभ नाम क्या है? मेरा नाम यश यादव है। यस जी, कहाँ से यश जी आप प्रॉपर? मैं प्रॉपर कोरबा से हूँ। कोरबा से यश हाँ जी। जी। तो कैसा रहा आज हॉस्टल में परीक्षा आपका? क्वेश्चन बहुत खतरनाक थे। बहुत खतरनाक भी। अपने हिसाब से जो पढ़ा है उसके लिए सही है, लेकिन अपन तो मीडियम लेवल में है। हाँ। बाकी मॉडरेट था। कट ऑफ मेरे ख्याल से 80 प्लस ही जा सकता है। 80 प्लस ही जा सकता है। क्योंकि इजी था, उतना ज़्यादा हार्ड नहीं पूछा था। जनरल भी सही था, CDP का जो लेवल थे वो मेरे को सही लगे, ज़्यादा हार्ड नहीं था। मैं मॉडरेट ही पूछे थे। जी जी। और कंप्यूटर तो इजी था, भले क्या बोलते हैं, कूटनीतिक में दिया था, लेकिन उतना नहीं था, इजी ही कुछ क्वेश्चन किया था। तो क्योंकि इसी पे आधार पेपर के आधार पर हम उम्मीद लगा सकते हैं कि व्यापम के और जो हाँ। वैकेंसी आएंगी इसी के आसपास रहेगा स्तर, हाँ, है ना? तो आराम इसके से। अनुसार आप कह सकते हैं इससे कि बाहर- मध्यम स्तर का पेपर है। मॉडरेट लेवल हमेशा से देते आ रहा है, मॉडरेट ही गया है ये भी। जी जी, बैलेंस बना के चल रहा है, इसका मतलब व्यापम आप सबके लिए। आप बिल्कुल, वो किसी के ऊपर कड़ाई नहीं कर सकता। सभी के लिए सेम ही रहता है वाला। चलिए बढ़िया बात है। और आपको करंट अफेयर के लिए कैसा अनुभव रहा? करंट अफेयर ठीक था, अच्छा आया था लेवल। तो करंट अफेयर के लिए कभी आप अर्जुना क्लासेस करंट अफेयर प्रीफर किए हैं? मैं बुक उसी से ही पढ़ता हूँ, और कोई करंट अफेयर नहीं पढ़ता पढ़ने के लिए। जी जी, मेरे बहुत को बहुत वही सही धन्यवाद। लगता है, क्योंकि उसका क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाता है। जी अभी भी देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन उससे आए थे करंट अफेयर के हाँ, रिलेटेड। जो क्वेश्चन जो बुक पढ़ा है ना, जी उसके जी। लिए बहुत बढ़िया है वो। ज्यादातर करंट हाँ। अफेयर की तैयारी हम लोग अर्जुना से ही करते हैं। अर्जुना से ही Best करते हैं। लगता है ये करंट अफेयर के लिए। चलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। तो इससे पहले आप प्रॉपर बिलासपुर की तैयारी कर रहे हैं आप सबके सब? हाँ, और तो एसआई भर्ती का क्या हाल ही में चल रही है कि नहीं है? एसआई भर्ती आ गई, पुरानी होल्डिंग है, उसको लेकर के आप लोगों के मन में क्या रुझान है, एक बार बताएंगे आप सब? इसके रुझान के लिए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सर मेरा कहना यह है कि स्टूडेंट इतना मेहनत करे किए हैं, इतना हार्ड वर्क किए हैं, इंटरव्यू तक पहुंच गए हैं, तो गवर्नमेंट फिर से पोस्ट निकाल दिया है। हालांकि गवर्नमेंट को पहले जो इंटरव्यू दे चुके हैं उन लोगों का रिजल्ट इशू कर देना चाहिए। भले ही अगर गवर्नमेंट को और लगता है कि 341 पोस्ट निकाले हैं तो उसके लिए फिर से प्रोसेस को बढ़ाए, बट पहले क्या है, जो इंटरव्यू दिला चुके हैं उन लोगों को पहले पोस्टिंग दिया जाना चाहिए, फिर इसके लिए सिलसिला जारी करना चाहिए जो 341 पोस्ट का। और जैसा कि हाल ही के वर्षों में छत्तीसगढ़ में देखा गया कि राज्य सरकार में बहुत लंबे समय तक वैकेंसी नहीं आई, जी जी। तो इसके लिए करके आप केंद्र सरकार के रुझान के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बच्चों, आप केंद्र सरकार की वैकेंसी जैसे रेलवे, एसएससी, इनमें की कैलेंडर होता है, वार्षिक कैलेंडर होता है, लगातार वैकेंसीज एग्जाम टाइम टू टाइम होती है, तो इनको लेकर के आपका क्या मन में विचार है, बताएंगे एक बार? सर मेरा कहना यह है कि स्टूडेंट इतना कंपटीशन बढ़ गया है, और स्टूडेंट मतलब अपने लिए फ्यूचर मीन सिक्योर होना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट को भी अच्छा खासा वैकेंसी निकालना चाहिए। और बहुत पिछले साल देखा जाए 4-5 साल हो गए कुछ भी वैकेंसी नहीं आ रही थी, तो इस बार गवर्नमेंट को अच्छे से वैकेंसी निकालना चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए तैयारी करना चाहिए कि नहीं बच्चों को? नहीं बिल्कुल सेंट्रल करना चाहिए। गवर्नमेंट के लिए भी सिलेबस और तो स्टेट लगभग लेवल सेम ही है। सेंट्रल लेवल जी, दोनों के लिए बच्चों के लिए वैकेंसी निकालना चाहिए गवर्नमेंट को हमारे। बस यही इनके विचारों दोस्त, यही मैसेज मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था कि अगर आप सीजीजीएस को स्पेशली अगर अलग छोड़ दें तो लगभग इंडियन जीएस पूरा का पूरा Same कॉमन है आपके सेंट्रल के लेवल के, एसएससी और रेलवे के 10+2 CHS लेवल पे, तो उसकी तैयारी भी आप कर सकते हैं सेम एग्जाम के पढ़े हुए कंटेंट के साथ। इसलिए आप जरूर सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी को देखिए, क्योंकि दोस्तों आने वाले समय में हर वैकेंसी आप केवल राज्य भरोसे बैठे रहेंगे तो आप बेरोजगार होंगे और किसी और कुछ नहीं जाने वाला है। क्योंकि इसी विचार को लेकर के, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक्चुअली हो क्या रहा था, हमारे यहाँ अधिकांश संस्थाएं जो होती हैं हम लोग स्पेशली राज्य सरकार की तैयारी करवाते हैं। इसी को लेकर के अर्जुना क्लासेज जो एक नई वैकेंसी, नई कोचिंग बना रही है, नई बैच बना रही है प्रयास करके, जिसमें हम लोग एक ही ऐसा कॉमन सिलेबस बनाया है जिसमें बच्चा पढ़ करके छत्तीसगढ़ के वनडे सारे एग्जाम, CGPSC प्री, व्यापम, SSC, रेलवे, सबकी तैयारी एक साथ कर सके। तो इस विचार को लेकर के आपका क्या ये बहुत अच्छा है? विचार है, क्योंकि हम लोग सोचे नहीं थे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है करके। अच्छा इनिशिएटिव है, बाकी सभी स्टूडेंट को लाभ ही मिलेगा इससे, क्योंकि अभी के सिलेबस में तो मैथ तो सभी में कॉमन ही रहते हैं, जी जी जी। है ना। इंडियन जीएससी बस थोड़ा सा करंट अफेयर में ध्यान रहता है, सेंट्रल में क्या है, सेंट्रल लेवल का करंट अफेयर पूछते हैं, जी। बाकी सब चीज़ सेम ही है। यहाँ अपन बस छत्तीसगढ़ और जो भी नया सर टॉपिक या फिर सब्जेक्ट ऐड होता है उसी पे एक्स्ट्रा पढ़ते हैं अपन।
बाकी लगभग इंडियन जीएस और सब सेम ही रहते हैं सेंट्रल इस में तरह के जो बैच बना रहे हैं उसको लेकर आपका क्या विचार है सर, बताइए। सर आपका जो अपना राय दे रहे हैं वो हम लोगों को भी बेस्ट लगा, और जैसे कि अगर हम लोगों को भी अगर इसमें क्लासेस अगर अटेंड करने को मिलता है, परचेस करने को मिलता है, तो जरूर हम लोग ये CGPSC के लिए और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी तैयारी कराते हैं उसके लिए हम भी तैयारी करना चाहेंगे। तो प्रयास को लेकर के एक विचार दोस्तों इनके माध्यम से आप तक पहुंचा देते हैं हम कि प्रयास जो है 17 तारीख को स्कॉलरशिप टेस्ट हो रही है दोस्तों जी, उसकी। स्कॉलरशिप टेस्ट में जो रैंक लेकर के आएंगे, नॉर्मल जीएस होगी, नॉर्मल एकदम 10+2 लेवल की जीएस होगी छत्तीसगढ़ को लेकर के, इंडियन जीएस, नॉर्मल मैथ्स और रीजनिंग, उसमें जितना भी स्कोर करेंगे तो उसमें स्कॉलरशिप के अनुसार उनको छूट मिलेगा। किसी को 75% छूट सीधा मिल जाएगा, किसी को 50% छूट, किसी को 25% छूट मिल रहा है। तो आप सब बिल्कुल फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट देने आ सकते हैं 17 तारीख को अर्जुना क्लासेस, गांधी चौक दयालबंद में हमारा सेंटर है। और 23 तारीख से प्रयास के नए बैच चालू होगा, तो आप हो चाहे आपके मित्र हो, उनको भी आप जरूर गाइड करें। इस तरीके जो वैकेंसी चल रही छत्तीसगढ़ में पहली बार हमारा एक प्रयास है जिसमें एक साथ बच्चों को दोनों वैकेंसी के लिए तैयार कर सके, ताकि जब राज्य में वैकेंसी ना आए तो सेंट्रल को देख सके, जब सेंट्रल में आए तो इसकी ओर देख सके, ताकि पढ़ाई जो है रेगुलरिटी बनी रहे। ठीक है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना फीडबैक शेयर किया हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू और सो शाम मच को सर। 6:30 बजे मॉडल आंसर आएगा आपको हॉस्टल का, तो उसको भी आप लोग देख लेंगे, तो आप वहां से क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। आप देख रहे हैं कि हमारे साथ अर्जुना क्लासेस की ओर से जो हमारे हेमदास सर हैं, एग्जाम एनालिस्ट की तरह पूरे पेपर का एनालिसिस करके अब आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट फीडबैक लेकर के आएंगे। तो आइए जानते हैं हमारे एग्जाम एनालिस्ट हेमदास सर से कि भैया आज का पेपर के बारे में उनका क्या राय है, उनका क्या मत है। तो सर आप बताएंगे इस पेपर के स्तर को लेकर के, सिलेबस के अकॉर्डिंग बच्चों को थोड़ा समझा दीजिए कि कैसा रहा पेपर और कैसा होने वाला है पेपर आने वाला भविष्य का भी। सर जिस हिसाब से व्यापम ने एग्ज़ाम ये कंडक्ट करवाया है, हॉस्टल वार्डन का हमारे सामने ये पेपर है। जैसे पहले की तरह ही एग्ज़ाम जो होता है मॉडरेट लेवल, जैसे वही रेशियो होता है 60-30-10 या फिर 50-30-20, ऐसे उन्हीं रेशियोज़ पे है, ताकि बच्चे स्कोर भी कर पाएँ और कुछ क्वेश्चन ऐसे रहे जो उनको सोचने पर मजबूर करें। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, वर्ड और एक्सेल से क्वेश्चन हो गए, आपके सर्च इंजन से क्वेश्चन हो गए, वायरस से क्वेश्चन हो गए, ऐसे क्वेश्चन तो आपको इसमें भरपूर देखने के लिए मिलेंगे। और जैसे मैथमेटिक्स की बात करें तो वो भी मैथमेटिक्स कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत सिंपल हैं, बहुत क्वेश्चन ऐसे हैं बहुत सिंपल हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको ड्रॉ करके मैपिंग करके प्रॉपर बनाना पड़ेगा, जैसे कि पूरक कोण और अपना मान लीजिए कि प्रॉफिट लॉस से दिया हुआ क्वेश्चन है। तो ऐसे तो मैं ये जो क्वेश्चंस हैं ये मॉडरेट रहते ही रहते हैं। बाल मनोविज्ञान की क्वेश्चन की बात करें तो बाल मनोविज्ञान के क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत हार्ड हैं जो किसी से नहीं बनेंगे। जैसे स्किनर महोदय के बारे में दिया हुआ है, और जैसे अपने योगा की बात करें तो योगा में 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत सिंपल है, जैसे अपना सूर्य नमस्कार में कितने योगा होते हैं, कितने आसन होते हैं, बहुत पढ़ा है बच्चों को। हाँ, जो हमने प्रयास किया था कि बच्चों के लिए ऐसे क्वेश्चन हमारे द्वारा प्रोवाइड किया ही जाए। जी जी जी। तो ओवरऑल पेपर का ऑब्जर्वेशन करने के बाद ये लगता है कि जैसे ये पेपर स्कोरिंग पेपर रहेगा। जैसे कटअप की बात करें तो ये मोस्टली 75 एबव ही रहेगा, और मैक्सिमम जाएगा तो 88-90 के आसपास मोस्ट प्रोबेबली है, हाईएस्ट रहना चाहिए। पोस्ट वहीं पे क्लोज हो जाएगा, वहीं पे क्लोज हो जाएगा। उससे ऊपर बहुत हाई क्वालिफाइड स्टूडेंट ही जा सकते हैं, लेकिन मे बी 75 to 90 ये मैक्सिमम रहेगा बॉर्डर। जी जी इंद्र जी। और ऐसे प्रश्नों को देखते हुए मैं यही भी कहना चाहूँगा सर कि आने वाले समय में भी कुछ प्रश्न जो एग्ज़ाम होने वाले हैं वो एग्ज़ाम के जो उसका लेवल है, जैसे चतुर्थ ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फिफ्थ ग्रेड, 7th ग्रेड, ऐसा तो उस हिसाब से भी पेपर बनाया जाता है। जैसे हमने इसको एनालाइज किया है, वो ग्रेड के अकॉर्डिंग भी पेपर सेट किया जाता है कि कौन से लेवल के बच्चे एग्जाम देंगे, और तो उनके लिए कैसा क्वेश्चन होना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात कही आपने हेमदास जी। और क्योंकि आप जाने छत्तीसगढ़ में बहुत लंबे इंतजार के बाद हॉस्टल वार्डन आया है, जी सर, तो इस इंतजार को, इस पहले एग्जाम को आप किस रूप में देखना चाहेंगे? एक तो सर मैं तो यही कहना चाहूँगा, जितने भी हमारे राज्य सरकार है वो बनाई ही इसीलिए जाती हैं कि समाज का कल्याण हो सके, समाज में युवा वर्ग का कल्याण हो सके। और जो इतने लंबे समय जो वैकेंसी आ रही है, लंबे समय के बाद जो वैकेंसी आ रही है, ये थोड़ा दिक्कत का बात है सर, क्योंकि युवाओं में ये रहता है कि तैयारी करने के लिए एक पहले पुनर्बलन देना पड़ता है, और वो पुनर्बलन क्या है, वैकेंसीज की तैयारी कर रहे हैं तो उसका यूटिलाइजेशन भी हो। तो सरकार को तो ये करना ही चाहिए कि लगातार समीक्षात्मक बैठक करें, कहाँ पे कितनी वैकेंसीज हैं, लगातार इनको सर्च करते रहें और युवाओं के लिए उनको लाते रहें, ताकि युवाओं में वो उत्साह रहे, पढ़ने का जुनून रहे और वो लगातार पढ़ते रहें। क्या आप हॉस्टल वार्डन को एक खुशी के रूप में देख सकते हैं कि अब वैकेंसी अब चालू हो गई हो ना, तो अब कंटिन्यू यहाँ से चालू हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में फिर से वैकेंसीज ओपन हो जाएंगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसा मानना ही चाहिए, ऐसा तो सोचना ही नहीं चाहिए कि वैकेंसी आएंगी ही नहीं।
ऐसा बिल्कुल मानना चाहिए कि हॉस्टल वार्डन जैसे हुआ है, आने वाले समय में भी हमको नई वैकेंसीज देखने के लिए मिलेगा और मिलना ही चाहिए। जी जी। जैसे कि मैं एसआई भर्ती वाली करके एक मेरे मन में विचार मैं आपसे साझा करना चाहूंगा इंद्र जी, कि हमारे यहाँ एसआई भर्ती पुरानी अटकी हुई है और नई आ गई है, तो बच्चे पुराने के चक्कर में नए वाले के साथ उम्मीद अपना खो चुके हैं। और कि मेरा कहना है कि नई वाली वैकेंसी बहुत तेजी से भरी जाएगी, बहुत तेजी से एग्जाम हो जाएगा, तो इसको लेकर के आपका क्या मत है, आपको क्या लगता है? ये सर ये कभी कभी गवर्नमेंट का मेरे को डायरकी नेचर जैसा लगता है, परंतु ऐसा है नहीं। पहले करना तो यही चाहिए था कि जो पुरानी वैकेंसीज है उनको पहले क्लियर कर लिया जाए, तब जाके नई वैकेंसीज को दिया जाए। ये स्वाभाविक सी बात है कि आम जनता में, आम युवाओं में ये बात तो होना लाजमी है कि पहले वैकेंसी आपने क्लियर नहीं किया है और अभी वे नई वैकेंसी दे दिए। अगर कोई वैकेंसीज में कोई कॉन्ट्राडिक्शन है तो उन कॉन्ट्राडिक्शन को पहले आप सॉल्व कीजिए, युवाओं तक उनको मैसेज दीजिए कि ये कॉन्ट्राडिक्शन है, इसको ऐसे सॉल्व किया जाएगा और इस डेट तक सॉल्व किया जाएगा, उस डेट तक आप रिजल्ट जारी कर दो। ऐसा नहीं होता कि एक वैकेंसी 2019 से आई है और आप 2025-24 चलने वाला है, 24 खत्म होने वाली है, जस्ट 25 लगने वाली है, तो लगभग 5 से 6 साल की जो पीरियड वो कई युवाओं के सपनों को तोड़ के रख देती है। जी। इसीलिए सरकार को युवाओं के प्रति सकारात्मक सोच रखते हुए ऐसे वैकेंसीज को बहुत जल्दी से जल्दी क्लियर करना ही चाहिए। तो जैसा आपने कहा कि लगातार 5-6 साल का इसमें समय निकल गया, तो क्या अगर 5-6 साल का समय निकल गया तो इसमें कहीं बच्चों की गलती है या नहीं कि वो राज्य और सरकार के भरोसे बस बैठ गए और सेंट्रल स्तर के कोई एग्जाम की उन्होंने नहीं देखा? बिल्कुल। इसको लेकर के आपका क्या मत है? ये आपका कहना बिल्कुल सही है सर। हम किसी एक के भरोसे नहीं रह सकते। हम अपने आयु सीमा को ध्यान में रखेंगे, अपने पढ़ाई के लेवल को ध्यान में रखेंगे। इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए हमें सभी प्रकार के वैकेंसीज को अपने लिए अपॉर्चुनिटी समझ के तैयारी करना चाहिए, क्योंकि अभी एक के पीछे आप रहेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आपका स्कोर अच्छा है या आपका स्कोर कम है तो आपका हो जाएगा, नहीं होगा। ये बातें बात की बात है, आप रिजल्ट आएगा तो पता चल ही जाता है। लेकिन अगर मान लो किसी का ऐसा ना हो पर हो गया, नहीं हुआ, तो हम एक वैकेंसी के पीछे अगर जाएंगे तो हमारा 5-6 साल खत्म हो जाएगा सर। इसलिए हमको दूरगामी सोच रखते हुए केंद्र की परीक्षाएं और राज्य की परीक्षाएं और इसके बाद अन्य राज्यों की भी परीक्षाएं, उनको भी ध्यान में रखना चाहिए जहां पे हम एलिजिबल हो सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में इसी को लेकर के जैसा तो आप जान ही रहे कि अर्जुन क्लासेस का एक नया प्रयास है और उस बैच का नाम ही दोस्तों प्रयास है, जिसमें हम इकलौता सिंगल ऐसा बैच पढ़ा रहे हैं जहां पर राज्य स्तर के सारे वनडे एग्जाम के साथ साथ सेंट्रल स्तर के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं एसएससी और रेलवे को लेकर के। तो उस प्रयास के बैच में दोस्तों इनको लेकर के आपका क्या मत है हेमदास जी, कि ऐसी बैचेस जो बनाना हम चालू किए छत्तीसगढ़ में, इसको लेकर के आपका विचार क्या है? सर हमारा तो यही प्रयास है कि प्रयास में जो बच्चे एडमिशन लेंगे या जो बच्चे पढ़ेंगे, उन बच्चों का टोटल ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। उनका मानसिक विकास हो, उनका शैक्षणिक विकास हो, उनके तैयारी में जो ऑब्स्टिकल आते हैं, जो रुकावटें आती हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ओएमआर भरते समय रुकावटें आती हैं, आंसर को 4 ऑप्शन में कैसे चूज़ करें, वो दिक्कतें आती हैं। फिर पढ़ाई में कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। फिर वैकेंसीज उनको पता नहीं चल पाता, कई वैकेंसी आ पाती, कई नहीं आ पाती हैं। तो इन ओवरऑल चीज़ों को लेके एक प्रयास बैच है जो बच्चों से संबंधित जितने भी विषय हैं उन सब को लेके ओवरऑल डेवलपमेंट का एक हमारा प्रयास है सर। और मैं चाहता हूं कि हमारे प्रयास बेस से पूरे छत्तीसगढ़ और पूरे भारत से बच्चे अधिक से अधिक जुड़े और अपना जो विकास है, जो हर तरीके से विकास है, वो अपना करें, ताकि आप अवेयर रहें चीज़ों से। मतलब आपका कहना है कि प्रयास से जुड़ करके अपने विकास का प्रयास चालू कर दीजिए। बिल्कुल आपने बहुत सुंदर बात कही और यही हमने प्रयास किया है, एक पढ़ाई के लेवल से भी लेके, एक टेस्ट सीरीज के लेवल से भी लेके, और आपका जो सोच विचार है समाज के प्रति, सरकार के प्रति और अपने प्रति, अपने परिवेश के प्रति नकारात्मक सोचोगे सर तो आप हमेशा उन चीज़ों पे घिरे रहोगे। हमको नकारात्मक नहीं सोचना है, हमको हमेशा पॉजिटिव वे में चलना है और अपने अपॉर्चुनिटीज़ को ध्यान देना है। ये प्रयास एक वैसा ही प्रयास है जो बच्चों को उनकी अपॉर्चुनिटी से मिलाएगा। तो प्रयास को लेकर दोस्तों कुछ मैसेज आप तक पहुंचा दें कि इसमें फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट भी रखा गया है, जिसमें अगर आपका रैंक आता है, नॉर्मल सीजीजीएस, इंडियन जीएस के नॉर्मल प्रश्न, मैथ रीजनिंग के प्रश्न रहेंगे और नॉर्मल स्तर के प्रश्न रहेंगे। जैसे आप उसको सॉल्व करते हैं तो जितना आपका स्कोर आएगा उस अनुसार आपको 75% तक का डिस्काउंट ऑफर है दोस्तों। उसमें 75, 50, 25 अलग अलग दोस्तों रैंक के अनुसार उसमें ऑफ है। 17 सितंबर दोस्तों आपका एग्जाम होने वाला है, यानी कि आज से एग्जैक्ट परसों आपका एग्जाम होगा और हर महीने ये एग्जाम स्कॉलरशिप टेस्ट का चलेगा। तब अर्जुन क्लासेस 6260940025 पर
बेझिझक कभी भी कॉल करके अपना फ्री रजिस्ट्रेशन करा के स्कॉलरशिप टेस्ट में हर महीने दोस्तों बैठ करके अपने टेस्ट दे सकते हैं। और जिनको एडमिशन लेना है तो दोस्तों प्रयास का पहला बैच छत्तीसगढ़ में प्रथम प्रयास जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट की भी तैयारी कराएगा, उसकी दोस्तों प्रथम बैच 23 सितंबर से चालू होने वाली है। तो उम्मीद यही है कि आप सबके सब उससे जुड़े और अपने जीवन में एक कंटिन्यू लगातार जिस पढ़ाई को लेकर के आप आगे बढ़ सके, ताकि कोई वैकेंसी राज्य में आए वहां बैठ सके, सेंट्रल में आए वहां बैठ सके, इस स्तर पर आप तैयार कर सके खुद को, इसके लिए हमारा ये प्रयास है। तो इसी के साथ हम आज के क्लास के बारे में अंतिम कुछ विषय या बातों पे हिमदास सर का विचार जान लेते हैं, फिर आज के सेशन को समाप्त करेंगे। मैं बस लास्ट में अपना यही बात कहना चाहूँगा सर कि युवाओं को कम से कम ये होना चाहिए कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो रास्ता सकारात्मक रास्ता है या नकारात्मक रास्ता है। अगर आप किसी के विरोध में खड़े होते हैं तो आप पहले ये देख लीजिए कि वो विरोध सकारात्मक रूप से विरोध होना चाहिए, तो उसका जो रिजल्ट है वो भी सकारात्मक आता है। नकारात्मक विरोध करेंगे तो नकारात्मकता ही फैलती है, नकारात्मक ही फैलती है। इसीलिए ध्यान रखें कि आप सकारात्मक सोच के साथ अपना विचार रखें तो उसका जो रिजल्ट आए वो भी सकारात्मक आए। और अर्जुना क्लासेस जो हमारा प्रयास रहता है कि आपकी सफलता की ओर एक कदम, वो हमारा प्रयास रहता है। इसीलिए हम जितने भी युवा वर्ग हैं उन सभी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको संपूर्ण आपकी तैयारी के लिए टेस्ट सीरीज से लेके आपके सिलेबस से लेके और आपके मेंटर की तरफ वो सारे आयाम को लेके हमने हमेशा से प्रयास किया है और एक नया प्रयास जो उसका नाम ही प्रयास बैच है उसको चालू किया है। इसीलिए सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप अपने लिए कम से कम सकारात्मक सोचिए और हमसे जुड़कर अपनी तैयारी को 100% करते रहिए। तो दोस्तों जैसी की सारी जानकारी अब तक पहुंच ही चुकी है और कुछ मेंस टेस्ट सीरीज, अब CGPS सिप्टी के एग्जाम है उसकी टेस्ट सीरीज भी अर्जुना क्लासेस में दोस्तों कंडक्ट हो रही है, उससे आप जुड़िए क्योंकि लगातार हमारे टेस्ट सीरीज से बहुत अधिक सफलता बच्चों को मिली, उसको लेकर के आपके सामने एकदम हाजिर होंगे। और आज के सेशन को समाप्त करने से पहले एक चीज मैं बोलूंगा, जिनका सिलेक्शन हो जाए उन्हें दोस्तों कांग्रेचुलेसन हॉस्टल ऑर्डर में, और जिनका ना हो तो उनके लिए एक बहुत अच्छी लाइन है जो मेरे द्वारा ही लिखी गई थी, उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जीतने की कोशिश कीजिए, जीतने की कोशिश कीजिए, हारने का डर कैसा। ध्यान सुनेंगे, जीतने की कोशिश कीजिए, हारने का डर कैसा, क्योंकि हार से मिली सीख भी आपको जीता ही देती है, क्योंकि हार से मिली सीख भी आपको जीता ही देती है। तो हार दोस्तों कभी होता ही नहीं है, रियल मायने में आदमी हार से जो सीखता है वो सीख ही आदमी को फिर से जिता देती है। इसलिए इस दुनिया में दो ही चीज है, या तो आदमी जीतता है या सीखता है। दोस्तों इसी के साथ आज के सेशन को समाप्त करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। धन्यवाद।